हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम देखेंगे कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या क्या हैं। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आइए देखते हैं। लोकतंत्र एक जीवन प्रयोग है। इसको तभी सफल बनाया जा सकता है जब इसके मूल सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाए। मतलब कि हमारे जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, एक लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हमें उसके मूल सिद्धांतों को अपनाना और उसे व्यवहार में लाना बहुत ज़रूरी है। अतः लोकतंत्र के मूल सिद्धांत निम्न हैं। ये 4 हैं लोकतंत्र के सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला है समानता। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद भ्रातृत्व मतलब कि फ्रेटर्निटी, और उसके बाद न्याय जस्टिस। ये 4 हैं लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, जिनको अपनाकर हम अपने लोकतंत्र को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे पहले वाला पॉइंट, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम। तो आइए हम देखते हैं स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। ठीक, इसके अभाव में मानव अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकता। अगर मानव को स्वतंत्रता ही नहीं मिलेगी तो वो अपनी शक्तियों का विकास कैसे करेगा। इसलिए स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र में इसी कारण प्रत्येक विभिन्न व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे कि है विचार व्यक्त करने की, सोचने की, लिखने की, वाद विवाद करने की, समालोचना करने की आदि। ये सभी की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रदान की जाती है। व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का उपयोग तभी सफलतापूर्वक कर सकता है जब दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को अपने ही अधिकार के समान माने। जैसे ही उसको जो अधिकार मिला है, ठीक, एक व्यक्ति को जो अधिकार मिला है, दूसरे व्यक्ति को जो अधिकार मिला है, तो वो उसको समान माने। ये ना कहे कि उसको अधिकार मिलकर हमको मिले और उसको ना मिले। ठीक है, तो ये है स्वतंत्रता, मतलब कि सभी को स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है समानता। तो समानता लोकतंत्र का दूसरा सिद्धांत है। लोकतंत्र में किसी प्रकार के भेदभाव के लिए व्यवस्था नहीं होती, मतलब सभी को समान समझा जाता है, मतलब इक्वालिटी, समानता। इसमें तभी व्यक्ति समान, सभी व्यक्ति जो होते हैं वो समान होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म के क्यों ना हो। भारतीय लोकतंत्र की मान्यता है कि समान स्थिति वाले लोगों के समाज में ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। ठीक है, अतः भारतीय संविधान में निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं। समानता के लिए निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं। उस आता है विधि के समक्ष सभी समान हैं। ठीक है, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान या इन में से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक, राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्त के संबंध में समस्त नागरिकों के लिए अवसर समान होंगे, मतलब ये सभी में समानता दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद आता है भ्रातृत्व। भ्रातृत्व का मतलब होता है फ्रैटर्निटी, मतलब कि लोकतंत्र सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जो व्यक्ति तथा समूह के हित की उन्नति के लिए कार्य करती है। व्यक्ति तथा समूह दोनों का हित पारस्परिकता पर निर्भर करता है। उपयुक्त सामाजिक संबंधों के लिए भ्रातृत्व भाव आवश्यक है। यही भाव लोकतंत्रीय समाज की रचना करता है। ठीक है, उसके बाद आता है न्याय, जस्टिस। लोकतंत्र में न्याय की दृष्टि से अमीर व गरीब, निर्बल व शक्तिशाली आदि सभी समान होते हैं, मतलब कि न्याय सबको समान मिलेगा। उसके साथ किसी प्रकार का कानूनी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, भारतीय लोकतंत्र में आर्थिक, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया है। इसके लिए संविधान के चौथे भाग में अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, ठीक है, ये जो हम नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं इसका हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, में प्रावधान किए गए हैं। अनुबंधन 38 उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना तथा संरक्षण करके लोक कल्याण का प्रयास करें। ये है इसका उपबंध। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Thank you so much.